बेहद कम उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले शहनवाज हुसैन की बिहार में वापसी हुई। उन्हें एमएलसी बनाया गया और आज पद और गोपनीयता की उनकी ओर से शपथ भी ली गई है। इस वक्त खुद हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी लाइव जुड़ चुके हैं और आपको बता दें, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले आज तक के जरिए ही वो देश के सामने रूबरू हैं। उद्योग मंत्रालय का भारी भरकम दर्जा उनको दिया गया है। बहुत बधाई शहनवाज हुसैन जी आपको। जी शुक्रिया चित्रा जी। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, देखिए पूरे चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ये कहते रहे कि बिहार में उद्योग धंधे अगर नहीं लगे तो इसके पीछे की वजह रही कि यहां पर समंदर नहीं है। अब उद्योग मंत्रालय सौंप दिया गया है आपको, कहां से लाएंगे समंदर ताकि उद्योग लगाए जा सके बिहार में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकर्ता हूं। हम ठान लेते हैं तो सब कुछ कर लेते हैं। पार्टी ने कहा कि जाओ कश्मीर कमल खिला के दिखाओ, तो कमल खिला के दिखाया। और पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मुझे बिहार की जिम्मेदारी सौंपी है। एमएलसी बनाया, फिर उद्योग मंत्रालय दिया है। तो उद्योग बिहार के अंदर रोड, बिजली, पानी, सड़क नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। बिहार में बेस बन गया है, रनवे बन गया है। अब बिहार का समय है टेक ऑफ करने का, क्योंकि बिहारी में इतनी स्किल है, इतना दम है कि वो जो काम दूसरे स्टेट में जाकर करते हैं वो काम अपने स्टेट में भी कर सकते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे दूं, जैसे ये कपड़ा हम पहनते हैं, इसको बनाने वाले 70% से ज्यादा कारीगर बिहार के हैं, लेकिन वो त्रिपुर में है, वो तमिलनाडु में है, वो बेंगलोर में है, वो दिल्ली में है। अगर हम यहीं पर संसाधन दें तो बांग्लादेश में आज टेक्सटाइल का हब बन गया, वो यहां भी बन सकता है। उस तरह और भी संभावनाएं बिहार के अंदर, बिहारी के अंदर क्षमता है जी। बिहारी चांद पर जाकर पहुंचकर भी वहां पर संसाधन उपलब्ध कर सकता है। तो समुंदर न भी हो तब भी उद्योग को बढ़ाना होगा, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह रोजगार के लिए लोग बाहर गए और हम लोगों की आलोचना हुई, तो हमने चुनौती को अवसर में बदला और यहां पर हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है कि हम यहीं पर अपने स्किल लेबर को यहां पर कैसे काम दें, रोजगार दें जी। तो अगर मैन पावर होगा, आप देखिए चाइना क्यों ज्यादा सामान बनता है, क्योंकि मैन पावर है वहां पर। आप बांग्लादेश टेक्सटाइल में क्यों आगे हो गया, कि मैन पावर है। तो बिहारी के पास अकल भी है, ताकत भी है, वो क्षमता भी है, वो चाहे तो अपने घर में भी 4 चांद लगा सकता है। तो ये जिम्मेदारी मिली है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी के सपनों का बिहार बनाकर दिखाएंगे। और ये चुनौती को पूरी तरह के लोग कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में उद्योग नहीं है। प्रचार कर दिया जाता था कि अपहरण का उद्योग था पहले, अब उद्योग होगा, यहाँ लोग काम करेंगे। यहाँ के नौजवानों को काम चाहिए। यहाँ का नौजवान चाहता है कि रोजगार उसको अपने सरजमी पर मिले, अपने माँ के आंचल के साये में मिले। हम वो देने का उनको वचन देते हैं। जो बिहार के लोग, चित्रा जी, आपके जरिए, आज तक के जरिए मुझे सुन रहे होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर जो मेरा अनुभव है केंद्र का, जो मेरे संबंध हैं, संपर्क हैं, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, इस चुनौती को पूरा करेंगे और बिहार उद्योग में जहां पीछे नजर आता है उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपको मुख्यमंत्री जी को ही समझाना होगा ना कि समंदर नहीं सही, लेकिन यहां पर भी उद्योग धंधे अच्छे से फल फूल सकते हैं, पड़ोसी राज्यों के एग्जाम्पल देकर। नहीं, देखिए बहुत से राज्य हैं जहां पे समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी उद्योग वहां पे है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उस संदर्भ अलग था कि जो समुद्र के किनारे राज्य थे वहां पहले उद्योग पहुंचा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि समुद्र नहीं है तो हम यहाँ उद्योग नहीं ला सकते। ये सही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है समुद्र का एक लाभ भी होता है। और हमारे यहाँ तो पूरी तरह लैंडलॉक इलाका है। हमारे यहाँ नदियां ऐसी हैं साहब, गंगा जी बहती हैं हल्दिया से यहाँ तक। तो आप देखिए कि यहाँ जो हम, अगर अभी नितिन गडकरी जी ने शुरू किया है ना जी, तो उसको हम गंगा नदी को ही समुद्र की तरह उपयोग करेंगे। इसके जरिए जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया वो करेंगे। बिहार में आज 14 करोड़ का स्टेट है। एक पटना एयरपोर्ट है, एक गया में जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो वो एयरपोर्ट बनाया था, एक दरभंगा में है। लेकिन क्षमता ये है कि हम
भागलपुर में बना सकते हैं, हम बेतिया में बना सकते हैं, रक्सौल में। हम ये सुनने में एयरपोर्ट से बहुत 2 अच्छा घंटे लग रहा की है। दूरी और किसी भी उद्योग जगह की मंत्री ना हो जी, तो बहुत हम से काम पूरी कर सकते उम्मीद हैं। भी कर रहे हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं इस पर आप पूरी तरीके से खरे उतरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आपका पुराना रिकॉर्ड है बहुत कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का केंद्र में। अब मैं दूसरे सवाल पर आ जाती हूँ। लोगों के मन में ये है कि वचन है बिहार को आपके जरिए। ठीक है, ये आपका वचन है और वचन ही शासन होता है। इस तरह के डायलॉग भी निकलकर सामने आए थे। लेकिन अब मेरा अगला सवाल आपसे, लोगों के जहन में ये भी है कि इनको केंद्र में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, बिहार में क्यों भेज दिया गया। और इसके साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि चूंकि बीजेपी और जेडीयू में सीटों का एक बहुत बड़ा अंतर है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो पर्दे के पीछे से शहनवाज हुसैन को कोई बड़ा खेल करने की जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है बिहार में? नहीं, बड़ा खेल तो करने की जिम्मेदारी है ना कि उद्योग का जाल बिछा देना है। रोजगार के मुद्दे पर हमारी सरकार को घेरा गया था। हम स्वरोजगार और रोजगार को यहाँ आगे बढ़ाकर दिखाएंगे। और जहां तक सवाल है जेडीयू बीजेपी के संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जैसे एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हैं और मैंने तो उनके साथ केंद्र में भी काम किया है। मैं जानता हूं कि वो बहुत मेहनती इंसान है, वो बहुत कोई भी काम करते हैं बहुत तत्परता से करते हैं। और हमारे वो आज मुख्यमंत्री हैं तो उनके अनुभव का लाभ, क्योंकि आप देखिए बहुत हिंदुस्तान में नवीन पटनायक और नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अनुभव बहुत बड़ा है जी। तो उस अनुभव का लाभ बिहार को जरूर मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के मन में बिहार बसता है, वो तो पूरी तरह चाहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है। तो जो हमें यहाँ भेजा उन्होंने, देखिए काम चित्रा जी काम होता है, केंद्र में काम करें, विधानसभा में काम करें, लोकसभा में काम करें, काम होता है। और हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो काम दे दे उसी काम को मानकर उस काम को आगे बढ़ाना है। तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, बिहार आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं चुनाव होगा तो शाहनवाज हुसैन बिहार में ही बैठा होगा, बंगाल में चुनाव होगा तो दीदी के दरवाजे पर भी जाकर यही मेन दस्तक मुद्दा देने का काम करेंगे। बिल्कुल, अब मैं इसी सवाल पर आ जाती हूं। मानुष चूंकि एक मुस्लिम चेहरे को बिहार में भेजा गया है, वहीं दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से अब खेल बनाना कहें बिगाड़ना कहें, क्योंकि 5 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी मजबूत स्थिति बना दी है बिहार में। ऐसे में आपके चेहरे की बदौलत जो मुस्लिम वोटर है न सिर्फ बिहार का बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल का भी, उस पर भी बीजेपी की नजर है। तो आपको पश्चिम बंगाल भी भेजा जाएगा ताकि वहां पर मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ बनाई जा सके, क्योंकि 30% एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हमारी पार्टी न देखती है। हम लोग तो सर्वधर्म संभाव वाले हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के लोग हैं। हम धर्म के नाम पर कभी न राजनीति करते हैं न भेदभाव करते हैं। तो हमें यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं बंगाल जाऊंगा, काम करूंगा वहां भी। और बिहार के अंदर भी जहां कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती है जो 5 सीटें, वो वही इलाका है जहां से कभी मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कोई जीतकर लोकसभा में गया तो मैं ही गया हूं। उस इलाके में मैंने 99 में जाकर बीजेपी का झंडा लहरा दिया था, जहां 70% मुस्लिम आबादी है। और मेरी पार्टी ने जब कहा जहां 85% हिंदू आबादी है भागलपुर, वहां पर भी जाकर मैंने मोहब्बत का कमल खिला दिया था। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम तो लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसे नेता हैं जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे, कम्युनिकेट हम करने में नाकामयाब रहे हों जी। मेरा जल्दी से इस पे छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। मुस्लिम मतदाता बीजेपी से एक दूरी बनाकर रखते हैं, उस दूरी को शहनवाज हुसैन साहब पाट पाएंगे क्या? देखिए, बहुत दूरी नहीं है, थोड़ा हल्का सा है, चिलमन सा है। वो हमें भी देखते हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन वोट के वक्त में नहीं होता है। तो एक है कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। यानी जो बीच में थोड़ी सी झिलझिली सी है ना, यानी वो दूर देखते हैं तो हमारी छवि जो अलग दिखती है वो नहीं होगी। हम सबके बीच में जाएंगे। हम हर मतदाता के दरवाजे पे जाने वाले लोग हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाले लोग हैं। हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। जिम्मेदारी मिली है नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी को उम्मीद पर 100% खड़े उतर कर दिखाएंगे। जो बातें आप कह रहे हैं, उम्मीद यही कि इस पर आप भी 100% खड़े उतरें, इसी उम्मीद के साथ
आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शहनवाज हुसैन साहब, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले आज तक पर आप आए और आपके जरिए पूरे देश ने आपको सुना। उम्मीदें बहुत ज्यादा है और उम्मीद यही कि उन उम्मीदों पर आप पूरी तरह से खरे उतरे।